नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। विद्यापति की रचनाओं का अध्ययन करते हुए हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी कविताएं संकलित हैं या जो उनके गीत संकलित हैं उनकी व्याख्या के बारे में हम हमारी पिछली कक्षा में बात कर रहे थे, जिसमें हमने विद्यापति के प्रथम जो गीत है उसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। आज की कक्षा में हम उनके एक और गीत के साथ प्रस्तुत हुए हैं और ये गीत है सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया। सुन रसिया, हे श्री कृष्ण, हे रसिया। यहाँ मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया, बेरि बेरि चरनाव विंद गही सदा रहब बनि दसिया। की छलहूँ की होएब से नहीं जाने, वृथा होएत कुल हसिया। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गल डसिया। नंद नंदन तुअ सरन न त्यागब, बरु जग होए दुर्जसिया। विद्यापति कह सुन बनता मनि, तोर मुख जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग गुआरिनी, हरि भज हृदय हुलसिया। अब यहाँ ये आप बहुत स्पष्ट कर लीजिए कि विद्यापति के जो ये गीत हैं ये राधा और कृष्ण के प्रेम को केंद्र में रख करके लिखे गए हैं, मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। इसीलिए आपको पढ़ने में, इनको याद करने में या इनको गीत के रूप में इनका उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पर जो राधिका है वो कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे सुन रसिया, हे रसिक शिरोमणि, हे रसिक शिरोमणि कृष्ण, तुमसे मेरा निवेदन है कि अब न बजाओ विपिन बसिया। तुम जो विपिन में बंसरी बजा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, विपिन मतलब वन में, उपवन में, तुम जो उपवन में, वन में बांसुरी बजा रहे हो, अब मेरा तुमसे अनुरोध है कि कृपा करके उसे न बजाओ। बेरी बेरी चरणाविंद गही, मैं तुम्हारे चरण रूपी अरविंद, चरण रूपी कमल, गही मतलब पकड़ करके, यहाँ पर रूपक अलंकार है चरणाविंद में, बेरी बेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं तुम्हारे चरण रूपी अरविंद यानी कि कमल, चरण रूपी कमल, गही यानी कि पकड़ कर तुमसे निवेदन करती हूँ, सदा रहब बन दसिया, मैं सदैव तुम्हारे चरणों की दासी बनी रहूँगी। की छलहूँ की होएब से नहीं जाने, की छलहूँ मैं क्या थी, छलहूँ का मतलब यहाँ छल से नहीं है, छलहूँ का मतलब है मैं क्या थी, की होएब और क्या होऊंगी। छलहूँ मतलब क्या थी और की होएब का मतलब है क्या होऊंगी, से नहीं जाने, मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे प्रेम करने से पूर्व क्या थी और तुमसे प्रेम करने के बाद क्या हो जाऊंगी, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। वृथा होएत कुल हंसिया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे कुल की हंसी बड़ी होगी, व्यर्थ ही मेरे कुल की हंसी होगी, अर्थात कुल का अपमान होगा या लोग मेरे कुल को अपमानित करेंगे। इस बात को केंद्र में रख करके कि तुम्हारी जो बांसुरी है उसको बजाकर, यहाँ पर एक बड़ी व्यंजना है छुपी हुई, उसको आप समझें कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वह जिस भी हालत में होती है राधिका, वह दौड़ करके उपवन में चली जाती है, घर का कोई काम करती है तब भी वह दौड़ करके वन की ओर चली जाती है। ऐसे में जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो उस पर टिप्पणी करते हैं, उसके चरित्र पर शक कर सकते हैं। इसीलिए वह कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करने से पूर्व क्या थी, क्या होंगी, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी इस संसार में, मेरे समाज में, मेरे कुल में बड़ी हंसी होगी या मेरे कुल की समाज में बड़ी हंसी होगी। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गल डसिया, और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुभव ऐसा होता है मुझे कि मानो मुझे कामदेव रूपी भुजंगम यानी कि सर्प, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है कि मदन भुजंगम, कि कामदेव रूपी सर्प ने हृदय मोर गल डसिया, मानो मेरे हृदय को डस लिया हो। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि काम ने, यानी कि जो प्रेम की, श्रृंगार की जो तीव्र अनुभूति है वह मेरे हृदय में बस गई है, यानी कि मेरा हृदय प्रेम में मग्न हो गया है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा और रूपक दोनों ही अलंकार है। नंद नंदन तुअ शरण न त्यागब, हे नंद नंदन,
हे श्री कृष्ण, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, तू शरण न त्यागब, मैं तुम्हारी शरण का त्याग नहीं करूँगी। बरु जग होए दुर्जसिया, चाहे मेरा इस संसार में कितना ही अपयश क्यों न हो जाए, चाहे संसार मुझे कितनी भी बुरी क्यों न कहे, चाहे मुझे कितनी भी कलंकित या चरित्रहीन क्यों न कहे, मैं तुम्हारी शरण को त्यागूंगी नहीं। इस पंक्ति में विद्यापति की श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है उसका पता चलता है। विद्यापति कह सुन बनता मनि, विद्यापति अब कहते हैं, ये जो आप बीच बीच में आप विद्यापति का नाम सुन रहे हैं, यहाँ पर विद्यापति अपने नाम की छाप देते हुए कह रहे हैं। कवि अपने नाम की छाप रचना के अंत में देता है, गीत के अंत में देता है। उसी परिपाटी का, उसी परंपरा का पालन करते हुए विद्यापति ने अपना नाम दिया है और कह रहे हैं, विद्यापति कह सुन बनितामनी, हे राधिका तुम स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री हो। बनिता मणि, मणि का मतलब है श्रेष्ठ, वनिता मतलब स्त्री, तुम स्त्रियों में श्रेष्ठ हो, तुम मेरी बात सुनो। तोर मुख जीतल ससिया, तो तुम्हारा मुख है उसने शशि को भी जीत लिया है, चंद्रमा को भी जीत लिया है। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है कि तुम्हारा जो मुख है वह चंद्रमा से भी सुंदर है, इस तरह से तुम्हारे मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। धन्य धन्य तोर भाग ग्वालिनी, हे ग्वालिनी तेरा भाग्य बड़ा धन्य है, तेरा जो भाग्य है वो बड़ा श्रेष्ठ है। हरि भज हृदय हुलसिया, तुम हुलसिया मतलब उत्साह में भर करके, उत्साहित होकर के, प्रेम के उत्साह में भर करके तुम अपने हृदय में श्री कृष्ण का भजन करो, उसे बारंबार भजो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और राधिका के अनन्य प्रेम के दर्शन हुए हैं, साथ ही साथ विद्यापति की श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है उसका भी दर्शन हुआ है। भाषा मैथिली है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है, संयोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही साथ अगर हम अलंकारों की बात करें तो चरणाविंद में रूपक अलंकार है, अनुभव ऐसन मदन भुजंगन पूरी पंक्ति में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मदन भुजंगम में रूपक अलंकार है, और तोरमुख जीतल ससिया में यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। और बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पर नंद नंदन, धन्य धन्य, नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है, धन्य धन्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बेरी बेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से अनेक अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। छंद यहाँ पर कोई नहीं है, गेय पदों के रूप में यह गीतात्मक रचना प्रस्तुत की गई है। श्रृंगार है और व्यंजना शब्द शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम एक बार फिर से प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।